राजा वहाँ से उत्साहपूर्वक श्रीक्षेत्र अभिमुखे निकल पड़ते हैं। समुद्र के किनारे बालुका की रेत पर चलते चलते अचानक से राजा इंद्रद्युम्न के घोड़ा का पैर कोई एक सख्त चीज पर लगता है और घोड़े के साथ राजा भी नीचे गिर जाते हैं। विद्यापति वो सख्त चीज को रेत से खोद कर देखते हैं तो वहाँ एक तेजस्वी चक्र जैसा प्रतीत होता है जो कोई मंदिर का शिखर जैसे लगता है। तब राजा इंद्रद्युम्न अपने सैन्य बाहिनी को बुलाकर वो रेत की खुदाई शुरू कर देते हैं। रेत के अंदर से एक विशाल मंदिर की उत्पत्ति होता है। जय जगन्नाथ। राजा इंद्रद्युम्न अवंती से गुंडीचा रानी को बुलाकर श्रीक्षेत्र में हमेशा के लिए रहने लगे। कुछ दिन बाद राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु सपने में आते हैं और बोलते हैं कि समुद्र के किनारे बांकी मुहान में एक बड़ी सी लकड़ी दारू रूपे पानी में तैर रहा है जिसमें शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह विराजमान है। वो उसे लेकर मेरी मूर्ति बनाए और श्री मंदिरों में वो मूर्ति स्थापित करे। स्वप्न में यकीनी रखकर राजा सुबह तुरंत सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र के किनारे बांकी मुहान पर पहुंच जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि स्वप्न में आया जैसी दृश्य बिल्कुल ऐसा ही बड़ी सी लकड़ी पानी में तैर रहा होता है जिस पर शंख चक्र गदा पद्म चित्रित भी हुआ होता है। वो दारू को पानी से बाहर निकालने के लिए राजा सैन्य वाहिनी को आदेश देते हैं। लाख कोशिश के बावजूद सैन्य वाहिनी दारू को पानी से निकालने में असमर्थ रहते हैं। तब अचानक राजा को विश्वावसु याद आते हैं और उनको बुलाया जाता है। भक्त विश्वावसु ने बिना किसी सहायता से दारू ब्रह्म को पानी से उठाकर मंदिर तक ले आते हैं। आश्चर्य की बात शायद आप जानते होंगे, द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने जरासवर द्वारा यह लीला समाप्त किए थे। फिर से सबर भक्त विश्वावसु द्वारा दारू ब्रह्म की प्रारंभ होने जा रहा है। तब राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्ति निर्माण के लिए दुनिया की नामी दामी कारीगर बुलाते हैं। मूर्ति बनाना तो दूर की बात है, कोई भी कारीगर लकड़ी को खोदने में नाकाम होकर लौट जाते हैं। अंत में 3 लोक की विंध्याणी विश्वकर्मा एक बूढ़ा भेष में अनंत महाराणा रूप में राजा के पास आते हैं और वे मूर्ति बनाने के काम 21 दिन में संपन्न करने की प्रतिश्रुति देते हैं। राजा रानी हर रोज मंदिर की दरवाजा के सामने छुपकर आवाज सुना करते थे। एक दिन रानी को कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो रानी जाकर राजा को सूचना दी। राजा भी जाकर सुने तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दिया। अगला दिन भी कोई आवाज सुनाई नहीं दिया। तब तक मूर्ति बनाने का कार्य सिर्फ 15 दिन ही हुआ था। राजा रानी विचलित होकर मंदिर का दरवाजा खोल देते हैं। खोलने के बाद उन्होंने जो देखा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो बूढ़ा विंध्याणी नहीं था, अंतर्ध्यान हो गया था। मूर्ति अधूरा बने थे और वहाँ पे 3 मूर्ति विराजमान थे। हाथ पैर सिर्फ जगन्नाथ, वो भी आधा अधूरा बनाया गया था। आधा तो बना था पर ऐसा लगता नहीं था। पूरी नज़र तो गोल गोल आंखों पे चली जाती थी। बड़ा भाई बलभद्र, छोटे बहनी सुभद्रा के साथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान थे, जो सबसे निराला की शब्दों में वर्णना नहीं हो सकती। राजा रानी वो आश्चर्यित दृश्य देखकर भावुक होकर रोने लगे तो आसमान से शून्यवाणी सुनाई दिया, हे राजन, ये युग में इसी रूप में मैं अवतीर्ण। मैं आदि अनादि चीर अनियंता सचराचर जगत के सृष्टिकर्ता। यही आधा अधूरा रूप में विश्व दरबारे जगन्नाथ नाम में पूजा पाऊंगा। जैसे दारू में ब्रह्म बैठते हैं उसी तरह हर 8 साल में, 12 साल में, 19 साल में एक बार भगवान घट परिवर्तन करते हैं। उसी को नवकलेवर कहा जाता है। तब से मानव लीला जैसी रथ यात्रा सदियों से चली आ रहा है। क्या आप जानते हैं
जगन्नाथ भगवान को बुखार भी होती है, तब वैद्यराज आकर दवाई देने पर ठीक भी हो जाते हैं। अगर आप नवग्रह के बारे में विस्तार से जानना चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका ऊपर आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। इतिहास के अनुसार बाद में जगन्नाथ मंदिर का जगमोहन और रथ निर्माण का शुभारंभ राजा चोड़गंगा के शासनकाल के दौरान किया गया था और अनंत भीमदेव ने सन 1174 में मंदिर का बाकी कार्य पूरा किए थे। प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु के विभिन्न तथ्य ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कपिल संहिता, लीलावती महोदय और मादलापांजी जैसे ग्रंथ में सन्निहित है। महाप्रभु के बारे में ऐसे बहुत सारा रोचक तथ्य है। अगर आप इसी तरह अधिक जानकारीपूर्ण वीडियोज देखना चाहते तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना करे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।